वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दूं कि ये आपके पेपर में खास करके जब आप जो है पढ़ते हो तो दो इतिहास आपको पढ़ना होता है, एक प्राचीन इतिहास और एक मध्यकालीन इतिहास। हुआ कुछ ऐसा कि नई शिक्षा नीति आई है, तो उसके तहत क्या किया गया है कि जो पहले मध्यकालीन इतिहास जो आप पढ़ते थे उसको केवल इतिहास आपको लिखा हुआ मिलेगा। अर्थात अगर आपके उसमें मतलब इतिहास लिखा हुआ मिला है कि नहीं, इतिहास आपने लिखा केवल इतिहास, तो आपको ये चीजें पढ़नी है। अगर आपने उसमें कह करके प्राचीन इतिहास लिया होगा तो प्राचीन इतिहास का चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। यानी कि इतिहास और प्राचीन इतिहास दो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो ये प्राचीन, अब ये मध्यकाल इतिहास अभी तक हुआ करता था तो मध्यकाल से हम पढ़ते थे, लेकिन ये चूंकि आप देखिएगा शुरुआत से लेकर के 1206 ईस्वी तक को हमको पेपर में पढ़ना। पेपर में क्या है? प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत, यानी कि शुरुआत से लेकर के और 1206 ईस्वी तक का जो इतिहास है मध्यकाल में, उसके बारे में पढ़ना। यानी कुल मिलाकर के बोले तो कुछ प्राचीन इतिहास के बारे में भी हमको जानना है। वैसे बोले तो इस पेपर का नाम मतलब कि मध्यकाल इतिहास ही है, यानी कि ये मध्यकाल इतिहास के छात्र छात्रों के लिए है। और जो एक मैंने और इससे पहले चैप्टर 1 पढ़ाया है वो एंसेंट हिस्ट्री वालों के लिए, अर्थात प्राचीन इतिहास जिन्होंने लिया उनके लिए। ठीक, चलिए चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है प्राचीन इतिहास का परिचय एवं संस्कृति परंपरा। यानी कि प्राचीन इतिहास का परिचय जानेंगे, संस्कृति क्या है और उसकी परंपरा क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार भारतीय प्राचीन इतिहास किस प्रकार से था और कौन कौन सी चीजें उसमें महत्वपूर्ण फैक्टर। तो नहीं, इतिहास की हमको एक प्रकार से प्राचीन इतिहास का परिचय जानना है। आप हमारे इतिहासों में खास करके अगर बात की जाए तो इतिहास के बारे में जानकारी बहुत सारे स्रोतों के माध्यम से हमको पता चलती है। हालांकि आपके सिलेबस में स्रोतों के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जैसे कि कुछ हमको अभिलेख मिले हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ ऐसे कि दो दो प्रकार के स्रोत होते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया ऑलरेडी। चैप्टर 1 वाला जो वीडियो था आपका प्राचीन इतिहास का, उसमें हमने स्रोतों के बारे में तो चर्चा कर लिया, कौन कौन से स्रोतों के माध्यम से। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, वैसे कुछ अभिलेख हमको मिलते हैं। ठीक है, अभिलेखों के माध्यम से तो हमको पता चलता है। अब अभिलेखों में आपके जैसे कि शिलालेख हो गए, आपके क्या हो गए भाई, शिलालेख हो गया आपका। ठीक, शिलालेख हो गया, या इसी प्रकार से स्तंभ लेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया। ठीक, या इसी प्रकार से और भी तमाम सारे लेख होते हैं। ठीक, इसके अलावा आप देखते हैं अभिलेखों के अलावा ये तो हो गया भाई जो है, और इसके अलावा मुद्राएं कुछ हमको मिलती हैं। मुद्राओं के माध्यम से हम पता लगाते हैं। हमको कुछ स्मारक मिलते हैं, उन स्मारकों के माध्यम से पता लगाते हैं। इसके अलावा हमको क्या मिलते हैं भाई, हमको कुल मिलाकर के कुछ जो है एक प्रकार से वहां की जो चीजें हैं, जैसे कि कुछ तत्व हमको मिलते हैं, मटेरियल, उसके हिसाब से पता लगाते हैं कुछ जो तत्व होते हैं उनके माध्यम। तो ये सब जितने आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, ये सब जितने भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये सब कैसे स्रोत है भाई, ये सब आपके हैं मतलब कि जो है प्राचीन इतिहास को या इतिहास को समझने के ये सब स्रोत जो है अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, जो तमाम सारे जो एलिमेंट्स मिले हैं, तत्व मिले हैं, इन सभी की कार्बन डेटिंग की पद्धति के द्वारा क्या होता है, कार्बन डेटिंग की पद्धति, कार्बन डेटिंग एक पद्धति होती है, इस पद्धति के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा वर्ष मतलब यानी कि एज यानी कि आयु जो होती है इन सभी की, कितने साल पुराने हैं ये स्तंभ लेख, शिलालेख, ये मुद्राएं, ये स्मारक, ये तत्व जो भी मिलते हैं वो कितने साल पुराने हैं, इसके हिसाब से हम इतिहास का पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये इतिहास मतलब ये चीजें जो हमको मिली हैं बहुत साल पुरानी है, यानी कि उस समय काल के बारे में जानकारी हमको देती हैं। तो ये सब कैसे भाई, ये सब आपके हैं जैसे कि स्तंभ लेख हो गए, जो है अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, मुद्राएं हो गई, स्मारक हो गए, तत्व हो गए, ये सब आपके आते हैं। एक तो होता है साहित्यिक स्रोत और एक होता है आपका ये स्रोत, यानी इस प्रकार के स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपकी पुस्तकें आती हैं, ठीक है, और आप देखिएगा साहित्यिक स्रोतों के अलावा ये कौन सा स्रोत होते हैं आपके, ये कौन सा स्रोत है भाई, ये स्तंभ लेख हो गया, सिक्के हो गए, मुद्राएं हो गई, ये सब किस प्रकार के लेख हैं आपके। बताइएगा सभी लोग,
ये किस प्रकार के अभिलेख है, साहित्यिक स्रोत है या पुरातात्विक स्रोत है? ये साहित्यिक स्रोत है या पुरातात्विक है? तो भाई ये कैसे है, ये पुरातात्विक स्रोत है आपके। कैसे स्रोत है? ये पुरातात्विक स्रोत है। कैसे स्रोत है भाई? पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ठीक, ये सब पुरातात्विक स्रोत आपके हैं। इसको यहाँ पर इनके माध्यम से हमको प्राचीन इतिहास के बारे में या मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और एक तो हमको क्या होती है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आप सभी को पता होगा, साहित्यिक स्रोतों में आपको पता होगा जैसे कि हो गए आपके वेद, ठीक है, आपके हो गए पुराण, आपके हो गए आर्यायक, या इसके अलावा हो गए ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक, स्मृतियां हो गई, और खास करके आप देखिएगा जैन कवियों के द्वारा लिखी जैन और बौद्ध ग्रंथ। तो जैन और बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आप देखिएगा जैन और बौद्धों के अलावा आप देखेंगे जैसे कुछ विदेशी यात्री आते हैं हमारे यहाँ पर। कौन आते हैं भाई? विदेशी यात्री अगर आएंगे तो वो विदेशी यात्री भी कुछ ना कुछ हमको देकर, मतलब कि कुछ ज्ञान जानकारी, विदेशी यात्रियों का जो विवरण हमको मिलता है उन विवरण के हिसाब से हम भी पता लगाते हैं कि आखिरकार ये उस इतिहास के बारे में क्या जानकारी रहती है। क्योंकि उस समय कौन से महाराजा थे और ये विदेशी यात्री आया था, तो उन सभी के लेखों के माध्यम से हमको ये मतलब मध्यकालीन इतिहास हो चाहे प्राचीन इतिहास हो, इन सभी के बारे में हमको ओवरऑल मतलब कि जनरली जानकारी मिलती है। ठीक, इसमें पुराणों में भी आप देखते हैं, इसमें जैसे कि जो है इसके अलावा और देखेंगे रामायण में हमको, ठीक है, समाजों के बारे में रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक, महाभारत हो गया। इसी प्रकार के ग्रंथों में आप देखिएगा तो आपको इतिहास के बारे में कुछ जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक चीजें आपके समझ में आई होंगी, यानी इतिहास जानने के स्रोतों में आप देखिएगा। अब इतिहास की जो परंपरा को समझेंगे, यानी इतिहास के परिचय के बारे में, तो कुल मिलाकर के सबसे पहले हमको ये चीजों को पता होगा, तब हम थोड़ा सा उसके परिचय के बारे में जान सकेंगे। तो चलिए थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं इसका, और उसके बाद में परिचय और संस्कृति परंपरा को हम एक ही साथ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका सभी का। तो अब हम जानेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से लोग आते गए और किस प्रकार से लोगों ने इसमें विवरण देते गए, और उसी विवरण के हिसाब से, जैसे कि आपने अर्थशास्त्र को ही ले लीजिए, यानी कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, ठीक, कल्हड़ की राज तरंगड़ी ले लो, इन सभी के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। और हम यहाँ पर ये जानेंगे कि आखिरकार इतिहास प्राचीन में किस प्रकार से रहा, यानी कि हमारे इतिहास का रवैया कैसा रहा और इतिहास होता क्या है। सबसे पहले इतिहास किसे कहते हैं? तो जो एक प्रकार से इतिहास के बारे में आपको मैं बताऊं तो जो प्राचीन चीजें हैं, यानी वर्तमान में हम इस समय हैं, और इसके बाद में जो चीजें हम हमारे पीछे जो बीत रही हैं, वो सारी की सारी क्या है? इतिहास है। यानी कि जो भूत काल की चीजें, भूतकाल की वे समस्त जानकारियां, चाहे वो आर्थिक जानकारी हो, चाहे राजनीतिक जानकारी हो, चाहे धार्मिक जानकारी हो या सांस्कृतिक जानकारी हो, यानी उस समय के संस्कृति के बारे में पिछले समय के, यानी भूतकाल की संस्कृति, भूतकाल की सभ्यता, या इसके अलावा भूतकाल का सामाजिक दर्शन, सामाजिक विचार क्या थे, इसके अलावा सांस्कृतिक विचार, धार्मिक विचार, राजनीतिक विचार कैसे थे, उन्हीं के बारे में हमको समझना होता है। तो उसका एक प्रकार से एक विवरण तरीके से, यानी कि एक लेखाबद्ध तरीके से लेखा जोखा जो होता है पूरे के पूरे भूत का, उसको एक सिस्टमेटिकल वे में जब हमारे समक्ष वो प्रस्तुतिकरण कोई व्यक्ति करता है या कोई पुस्तक करती है, तो उस पुस्तक को हम ऐतिहासिक पुस्तक या उस जो है चीज को, यानी उस रचना को या कुछ भी चीज को जो भी हमको मिलता है उसको हम इतिहास से ही जोड़ देते हैं। यानी इतिहास हमारे पीछे जो बीत गई चीजें हैं उन्हीं का एक प्रकार से विवरण होता है, और पीछे जो घटनाएं बीती हैं उन्हीं घटनाओं के माध्यम से हम वर्तमान में सीख सकते हैं। कुल मिलाकर के इतिहास से हमको यह शिक्षा मिलती है कि इतिहास में जो गलतियां, जो भूल राजा महाराजाओं ने करी या आम जनमानस ने करी या फिर किसी व्यक्ति ने करी, तो वो सब हम आज ना कर पाए, इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है। इतिहास में तमाम सारे राजाओं के बारे में इसलिए बताया जाता है क्योंकि राजा लोगों के बारे में आप देखते हैं जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, चाहे वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए हो या फिर किसी से युद्ध करने में हो, ठीक है। तो उनके संघर्ष को से हमको तमाम प्रकार का मोटिवेशन भी मिलता है। तो कुल मिलाकर के इतिहास पढ़ने का एक प्रकार सलीका जो होता है, इतिहास पढ़ना जो चाहिए हमको, वो इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
जो चूंकि वर्तमान के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर जो होते हैं वो इतिहास में छुपे हुए होते हैं, वो पुराने जमाने में छुपे हुए होते हैं, क्योंकि उससे पहले कोई ना कोई ऐसी घटना घट चुकी होती है ऑलरेडी, और उस सिचुएशन में जब ये घटना घटी थी जो वर्तमान में घटी है, वही घटना पहले जो घटी थी उसका निवारण, उसका समाधान किस प्रकार से उस समय के लोगों ने किया था, तो उसी आधार पर हम आज की इस समस्या का निवारण किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में हमको इतिहास बताता है। आइए हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास की बात की जाए तो वर्तमान में विगत घटनाओं का जो लेखा जोखा हमारे समक्ष जो होता है मिलता है, उसी को हम खास करके इतिहास कहते हैं। तो इतिहास जो बीती हुई घटनाएं होती हैं, आज मैं पढ़ा रहा हूँ और कल ये वीडियो आपका इतिहास एक प्रकार से मान सकते हो। यानी आप देखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का इतिहास भी हम पढ़ते, चूंकि वो भी एक प्रकार से इतिहास हो गया है, ठीक। तो यानी जो बीत गया वही इतिहास है, लेकिन उसका लेखा जोखा सही तरीके से तथ्यात्मक जानकारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम इतिहास नहीं कहते। इसीलिए प्राग ऐतिहासिक पूरा मतलब कि एक प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल आपने देखा होगा, ठीक है। और उस सभी में आप देखते हैं ऐतिहासिक काल जो आता है उसके बारे में हम समझेंगे, और पूरा आपको विस्तार से जानना नहीं है सारी चीजों कि ये इतिहास क्या था, वो इतिहास क्या था, ऐसे प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। बस प्रश्न पूछेगा आपसे कि प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक। तो आइए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम परिचय दे सकते हैं। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिरकार प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय क्या है, और प्राचीन भारतीय इतिहास के माध्यम से हमको किस किस प्रकार की जानकारी मिलती है। बोर्ड पर हमने महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके समक्ष लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और या फिर रोक करके आप नोट्स भी बना सकते हो इसका आसानी से। ये सब मतलब पूरा का पूरा निचोड़ मैंने एक प्रकार से आपको दे दिया है, तो बस इतना आपको पढ़ना है और ये लगभग 10 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। बात की जाए प्राचीन इतिहास की या भारतीय प्राचीन इतिहास की, तो उसमें खास करके भारतीयों के प्रति एक तुच्छी मानसिकता रही है विदेशियों की, अर्थात विदेशी लोगों ने भारतीय इतिहासकारों को उतना वैल्यू नहीं दी जितना उनको मिलनी चाहिए। बहुत सारे इतिहासकारों ने नेग्लेक्ट कर दिया सीधे सीधे कि भारत का इतिहास कुछ इतिहास ही नहीं है, और आज भी कुछ ऐसे एक प्रकार से हैं जो कि भारतीय इतिहास या भारतीय मनीषियों पर संदेह करते हैं। और मैं बात करूं भारतीय मनीषियों की या भारतीय विद्वानों ने जिस प्रकार से इतिहास का विवरण दिया, वैसा विवरण आपको मैं बता दूं कि पूरे के पूरे यूरोप में आपको नहीं मिलेगा। अर्थात इस प्रकार से वर्णन कर देना कि वो तथ्यात्मक जानकारी या काल क्रमानुसार भले ही आपको ना प्रतीत होती हो, लेकिन वह जानकारी एक प्रकार से आज तक भी आप प्रासंगिक मान सकते हो। यानी इस प्रकार की, जैसे आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो वो सब कहां से, वेदों से निकला। अगर आप ढंग का अगर वेद ही पढ़ ले सही तरीके से, तो आपको मैं बता दूं कि बहुत अधिक मात्रा में आप चिकित्सा के बारे में जान पाएंगे, बहुत अधिक मात्रा में आप अपने कर्मकांडों के बारे में एक प्रकार से किस तरीके से प्रकृति को और जो है मनुष्य को एक प्रकार से संजोए रखना है, अर्थात वातावरण और मनुष्य के बीच का जो संबंध होता है वो भी आपको कहां से मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं वेदों में वर्णित है, वेदों में बताया गया है किस प्रकार से। आप देख तमाम सारी संहिताएं आई हैं समय समय पर, उन संहिताओं को जब हमने पढ़ा तो हमको बहुत ज्यादा, यानी कि अगर बात की जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का जो एक प्रकार से लेवल होता है उसको उच्च रखना है तो भारतीय इतिहास को जरूर पढ़ना पड़ेगा, और खास करके प्राचीन इतिहास को। भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में युद्धों का और राजाओं का क्रमबद्ध वर्णन जो है एक प्रकार से विस्तार से खूब प्राचीन इतिहास के बारे में हो सकता है आपको तथ्यवत या फिर यथा तथ्य वर्णन ना मिले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उस समय ये सारी घटनाएं नहीं हुई थी। बिल्कुल सारी घटनाएं वास्तविक हैं, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। और उन घटनाओं का जो विवरण प्रस्तुत किया है हमारे मनीषियों ने किया है, हमारे इतिहासकारों ने किया है। हमारे लोग उसको इतिहास की दृष्टि से नहीं लिख रहे थे, हमारे लोग उसको आदर्श की दृष्टि से, हमारे लोग उसको एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में लिख रहे थे, एक धार्मिकता का एक प्रकार समावेश करते हुए लिख रहे थे। यानी हमारा जो इतिहास है प्राचीन, वो आप देखिएगा तो धार्मिकता से एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे नपा, मतलब धार्मिकता से एक प्रकार से लिपा हुआ मिलेगा, आदर्शवाद से, नैतिकता से, पारिवारिक जो रीति रिवाज है उनसे, जो एक प्रकार से परंपराएं हैं उनसे, जो संस्कृतियां हैं हमारी उनसे, इन सभी से क्या होता है एक प्रकार से वो एक प्रकार से ढक्कन की भांति, एक चद्दर की भांति वो ढके हुए हैं भारतीय इतिहास। यानी भारतीय इतिहास लेखकों का यह उद्देश्य या मंतव्य नहीं रहा है कि जैसे कि पानीपत में 1526 में युद्ध हुआ तो बता दे पानीपत में 1526 युद्ध ये हो गया। हम लोग क्या बताते हैं कि युद्ध हुआ, कब हुआ इससे मतलब नहीं है, युद्ध में
कौन कौन सी चीजें हुई या एक प्रकार से युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है और वर्तमान में उसको हम किस प्रकार से अपने जीवन को एक प्रकार से अच्छा बनाने के लिए किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर ध्यान देता है। उस मतलब की नैतिकता पर ध्यान देता है कि हाँ, युद्ध में भी एक प्रकार से विचारों का समावेश किया गया है। युद्ध में भी आप महाभारत के युद्ध को देखिएगा तो वहां पर युद्धों का तो वर्णन यहाँ पर वेदों में नहीं बताएगा कि हाँ आज से 2500 वर्ष पहले या फिर इतने सन में उतने सन में, ये सब नहीं बताया। लेकिन आप देखिएगा कि सूर्य उदय से पहले मतलब कि सूर्यास्त के बाद में युद्ध नहीं होता था। युद्ध के भी अपने एक नियम हुआ करते थे। हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, घोड़े वाला घोड़े से लड़ेगा, पैदल पैदल से, रथी रथी से, महारथी महारथी से लड़ेंगे। इस प्रकार से युद्ध हुआ करता था। ठीक है, प्राचीन काल के जो युद्ध हुए हैं उसमें आप देखिए 10 राग युद्ध है, उसमें आप देखेंगे ये वेदों में वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में खास करके उसका वर्णन मिलता है। तो तथ्यात्मक जानकारियां भी उपलब्ध है हमारे पास और बहुत प्राचीनता में जब आप जाएंगे तो तथ्यात्मक जानकारी भले ही ना उपस्थित हो, लेकिन नैतिकता को बोध कराने वाली जानकारी जो है हमारे समक्ष मिलती है और निश्चित तौर पर उसी में हम संतुष्ट हैं और वही इतिहास हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, वो उसमें थोड़ा सा संशोधन करके हम लोग इतिहास नहीं लिखते हैं, यथावत वर्णन करना हम लोगों का एक प्रकार से मूल और परम उद्देश्य रहा है। आप हम बात करेंगे, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि भारतीय इतिहास का प्राचीन में राजनीतिक घटनाओं के तिथि युक्त का मतलब होता है कि डेट वगैरह डाल करके वर्णन आपको नहीं मिलेगा। यथातथ मतलब होता है कि जैसा था वैसा ही विवरण आपको नहीं मिलेगा। कुछ उसमें क्या होता है, उसमें कुछ खास करके आदर्शवादी धार्मिक और दार्शनिक विचारों का समावेश आपको मिलेगा। यानी उन सभी का उल्लेख करते हुए तिथि को और यथातथ विवरण को ना ध्यान रखते हुए, यानी कि उसमें कुछ क्या करते हैं, आदर्शवादी और धार्मिक और दार्शनिक विचारों का समावेश, या इसके आधार पर हमारा जो इतिहास लेखन का आधार रहा है प्राचीन भारत के इतिहास मनीषियों के द्वारा, वो आधार रहा है आदर्शवादी विचारधारा, धार्मिक विचारधारा और दार्शनिक विचारधारा। अर्थात जब भी हम इतिहास लिख रहे थे तो हम ये नहीं लिख रहे थे कि आने वाले समय में इतने समय में ये हुआ था, उतने समय, ये सब याद करने के लिए नहीं लिखा था। उससे किस प्रकार से समाज अच्छा कर सकता है इसके लिए लिखा गया था। समाज किस प्रकार से उसकी बोलचाल, उसकी वेशभूषा, वो उसका पारिवारिक जीवन, उसका समाज किस प्रकार से सुखमय व्यतीत हो सके, इस दृष्टि से इतिहास लिखा गया। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके इतिहास लिखा गया। तो आदर्शवादी धार्मिक और दार्शनिक विचारों का जो उल्लेख हुआ है, इसके आधार पर भारतीय प्राचीन इतिहास जो है ये लिखा गया। राजनीतिक घटनाओं का आदर्शवादी तरीके से, धार्मिक तरीके से और दार्शनिक तरीके से उसका वर्णन मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर राजबली पांडे एक प्रकार से बढ़िया इतिहासकार है भारत के। इन्होंने कहा कि इस देश का नाम भारत जो पड़ा है वो ऋग्वेद में वर्णित एक शक्तिशाली सभ्य और जन समुदाय भारत के नाम पर पड़ा है। तो इसे शक्तिशाली समुदाय और सभ्य जन समुदाय का एक व्यक्ति था भरत। आपको पता होगा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर ये भारत वर्ष पड़ा है, भारत देश का नाम। और भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई जो है उनका भी नाम भरत था। तो दो कारण हो गए, तो दो इसीलिए भारत को मतलब कि इस देश का नाम, चूंकि इस देश में दो महान भरत के नाम से जो है प्रकार से हमारे समक्ष है दो महान व्यक्ति, एक तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत जी, जिन्होंने बाघ के बच्चे का दांत गिना था, बाघ का दांत गिना था, छोटा सा बच्चा था तभी। और इसके अलावा एक भरत वो भगवान श्री रामचंद्र के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु के जो पुत्र थे, मतलब सॉरी उनके जो भाई थे, छोटे भाई, मतलब उनसे छोटे जस्ट, ठीक है, कैकेयी माता कैकेयी के पुत्र थे भरत जी। तो भरत जी जो थे वो एक प्रकार से अगर कहते नहीं कि भाई हो तो भरत जैसा हो, बहुत ज्यादा एक प्रकार से भाई के सभी गुण, आदर्श भाई का एक प्रकार से अगर बात की जाए लिखने के लिए तो आदर्श भाई के रूप में अगर पूरे के पूरे इतिहास में टटोला जाए, विश्व के इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें भरत का नाम अग्रगण्य रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अर्थात तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई हो तो कैसा हो, भरत जैसा हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो उन्हीं भरत के नाम पर आप देखिएगा ये भारत का नाम पड़ा है। वैसे इन्होंने जो राजबली पांडे ने बताया वो ऋग्वेद में चूंकि बताया गया है कि एक शक्तिशाली जन समुदाय था, दुष्यंत शकुंतला के बारे में, मतलब उनका एक लड़का था भरत, उसी के नाम पर पड़ा है। ठीक, इसके अलावा हिंदुस्तान का नाम जो है पड़ा है ये ईरानियों ने दिया है। किसने हिंदुस्तान नाम किसने दिया है भाई? ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया है। और इंडिया नाम किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है। हिंदुस्तान क्यों कहा जाने लगा? हिंदुस्तान के पीछे एक कहानी है, कथा प्रचलित है कि हिंदुस्तान एक प्रकार से
जम्मू कश्मीर के आसपास आप देखिएगा तो एक सिंधु नदी बहती है। तो जम्मू कश्मीर के बाद जब एक सिंधु नदी, आपको पता होगा सिंधु नदी बहती है, ठीक है। तो सिंधु नदी बहती है, तो जो आपके ये यानी कि ईरानी लोग होते हैं, ये सा को क्या पढ़ते हैं, ये सा को हा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सा को हा। यानी कि इन्होंने सिंधु के इस पार का यानी क्या कहा, सिंधु नदी को क्या पढ़ते थे? हिंदू हिंदू पढ़ते थे। सिंधु नदी के मतलब की जो सिंधु नदी होती थी उसको लोग हिंदू कहा करते थे, इसीलिए इसके इधर रहने वाले लोगों को इन्होंने हिंदुस्तान कह दिया, ठीक है। और यहाँ की जो बोली उस समय बोली जा रही थी उस समय, उसको हिंदी। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि ये बना क्या, हिंदुस्तान जो बना है वो सिंधुस्तान से बना है, ठीक है। यानी कि सा वो लोग नहीं बोल पाते थे, इसलिए नदी के इस पार, सिंधु नदी के इस पार रहने वाले, सिंधु नदी के एरिया में रहने वाले जो भी लोग हुआ करते थे उनको हिंदुस्तान का किसने? ईरानियों ने। बात की है इंडिया नाम की, तो इंडिया नाम जो है, चूंकि आप देखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, चूंकि सिंधु नदी को ही आप देखिएगा इंडस नदी, इंडस रिवर कहा जाता है, तो इंडस रिवर कहा जाता है। इसी इंडस रिवर के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। इंडस से क्या बन गया? इंडिया बन गया। तो इंडिया किसने दिया? यूनानियों ने कहा, चूंकि इंडस नदी के उस पार जो लोग रहते हैं वो इंडिया है, तो इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया? इंडिया नाम कहा। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत प्रश्न पूछता है, इसको एकदम से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रारंभ में आप देखिएगा एल्फिंस्टन नाम के एक इतिहासकार है, काबिल इतिहासकार फ्लिंट। ये इतिहासकार है, विदेशी विद्वान है, विदेशी इतिहासकार है। इन लोगों का विचार था कि भारतीय मनीषियों ने, या भारतीय मनीषी जो थे वो प्राचीन, उनमें मतलब भारतीय जो प्राचीन भारतीय मनीषी थे, उन प्राचीन भारतीय मनीषियों में इतिहास की बुद्धि नहीं थी, यानी इतिहास लिखने की बुद्धि नहीं थी, उसमें वो क्या थे? पारंगत नहीं थे कि इतिहास का तथ्यात्मक जानकारी दे सके। ऐसा किसने कहा? ऐसा मानना था एल्फिंस्टन, काबेल और फ्लीट का। लेकिन इनके मानने से और ना मानने से कुछ नहीं होता है। और आपको बता दूं कि इनके जस्ट बाद आप देखिएगा इन 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 चीजों को, यानी इन्होंने ये बात कही, इसीलिए हमने और तमाम प्रकार की चीजों का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा अल-बरूनी नाम का एक व्यक्ति आता है। अल-बरूनी है एक यात्रा एक प्रकार से करने के लिए, यानी कि एक विदेशी यात्री अल-बरूनी, उसने कहा कि हिंदू तथ्यों के ऐतिहासिक क्रम पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, वे क्रमानुसार विवरण के प्रति लापरवाह थे। यानी कि जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि ये जो है क्रमानुसार विवरण के प्रति लापरवाह थे हिंदू लोग, तो अल-बरूनी ने कहा, ठीक है। और खास करके तथ्यों और ऐतिहासिक क्रम पर विशेष ध्यान हिंदू लोग नहीं दिया करते थे। जब भी इतिहास देखते थे तथ्य पर और क्रम के अनुसार, यानी कि एक सीक्वेंस से नहीं बताते थे। एक प्रकार से आज एक कहानी बताई कल दूसरी कहानी, तो एक सीक्वेंस से नहीं है कि ये कहानी है उसके जस्ट बाद वो कहानी, एक नपीस तुली या फिर एक प्रकार से ऐसी परिभाषा नहीं दिया करते थे या ऐसे इतिहास नहीं लिखा करते थे। ये अल-बरूनी कहता है। अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस प्रकार से इन लोगों के पहलुओं पर या इन लोगों के कथनों पर मैं पानी अभी फेर रहा हूं 10 मिनट के अंतर्गत। आपको बता दूं कि इन लोगों की बात में दम है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि इन लोगों ने सही नहीं कहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास में आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, उसमें तथ्यात्मक जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मतलब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर खूब मिलेगी इतिहास में। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखिएगा, धीरे धीरे करके उसी को मैं एक प्रकार सीक्वेंस में रख रहा हूं कि प्राचीन से आधुनिक तक आते थे किस प्रकार से बदलाव हुआ। देखिए सबसे पहली बात कि ऋग्वेद में आप देखिएगा 10 राग, ऐतिहासिक 10 राग युद्ध का वर्णन है। आप देखिए इससे पहले किसी युद्ध के बारे में किसी ने बताया हो, किसी विदेशी इतिहासकार ने बताया हो? नहीं बताया होगा। तो ऐतिहासिक 10 राज्य का जो युद्ध है, 10 राज्य का युद्ध, ये ऋग्वेद में वर्णित है। ये भी एक ऐतिहासिकता का एक प्रकार से बहुत जबरदस्त तरीका, मतलब एक प्रकार से एक उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा परीक्षित से लेकर के बिंबिसार से पूर्व तक जितनी भी घटनाएं आपको मिलेंगी ऐतिहासिक, उन सभी घटनाओं का वर्णन आपको कहां पर मिलेगा? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा। इसके अलावा तो ब्राह्मण ग्रंथ आप पढ़ लीजिएगा, तो उसमें बिंबिसार से मतलब परीक्षित से लेकर के बिंबिसार तक की जितनी भी घटनाएं आपको मिलेंगी, उन सभी से पूर्व तक की भी घटनाएं और उन सभी उन लोगों के बीच की घटनाएं भी आपको ब्राह्मण ग्रंथों में मिल जाएंगी। इसके अलावा मानव जीवन से संबंधित समस्त नियमों, विशेष रूप से आप देखिएगा राजधर्म के जो नियम है उसको, यानी राजधर्म क्या होना चाहिए, एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये तमाम प्रकार की चीजों के बारे में आप देखिएगा। राजधर्म हो गया, न्याय हो गया, इन सभी का विधिवत वर्णन आपको धर्म सूत्रों में मिल जाएगा।
ठीक किसमें मिल जाएगा? धर्म सूत्रों में आपको जो मानव जीवन के जो संबंधित नियम है, यानी कि एक नैतिकता के क्या नियम होंगे, एक समाज का मापदंड क्या होगा, समाज के मूल्य क्या होंगे, समाज में स्तर कैसे फिक्स किया जाएगा, या सामाजिक व्यवस्था को लेकर किस प्रकार से चीजें करी जाएंगी, इन सभी चीजों का वर्णन आपको मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे छठवीं और मतलब छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के यानी 400 समय 400 वर्षों का जो समय है ये, इन सभी घटनाओं का जो विवरण आपको मिलेगा वो पाणिनि, आपको पता होगा पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें मिल जाएगा, कात्यायन के एक प्रकार से इनकी रचना में मिल जाएगा, पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो और इतने मतलब कि जो यानी तीन पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि में क्या क्या मिलेगा आपको, छठवीं से लेकर के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक की जितनी भी घटनाएं आपको मिलेगी इन सभी का विवरण आपको मिलेगा ऐतिहासिक तरीके से पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के अंतर्गत। इसके अलावा उसके बाद की जितनी घटनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी उन सभी का वर्णन स्मृति ग्रंथों में मिलेगा, महाकाव्य में मिलेगा, पुराणों में आपको मिलेगा, या अन्य सामाजिक जो ब्राह्मण ग्रंथ रहे मतलब कि जो अन्य जो सामायिक घटनाएं रही हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिल जाएंगी, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इन सभी में आपको देखने को मिल जाएंगी जो और सामायिक घटनाएं उस समय चल रही थी उन सभी घटनाओं का वर्णन। तो इस प्रकार से ये इतिहास का क्रम है, ये क्रमानुसार ही वर्णन आपको मिलता रहेगा इस प्रकार से, यानी कि कुछ मात्रा में लोगों ने ध्यान जरूर नहीं दिया है लेकिन कुछ मात्रा में ध्यान देने का प्रयास अवश्य किया है। इसके अलावा बात मैं करूं, इसके अलावा कल्हड़ नाम के व्यक्ति की राज तरंगड़ी पुस्तक है, इसमें भी आपको इतिहास का एक प्रकार से विवरण अच्छे तरीके से मिलेगा। इसके अलावा चीनी यात्री आया ह्वेनसांग ने भारतीय घटनाओं को लिपिबद्ध करने के लिए कहा कि भारतीय घटनाएं जो हुआ करती थी या भारत में जो भी घटनाएं घटित हुआ करती थी उस समय जब चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीन का एक यात्री है ह्वेनसांग, ये ह्वेनसांग कह रहा है कि जब भी भारत में कोई घटना घटित होती थी उस घटना को लिखने के लिए यानी लिपिबद्ध करने के लिए एक राजकीय पदाधिकारी हुआ करता था, अर्थात एक राजकीय पदाधिकारी जो होता था वो जो भी घटनाएं हुआ करती थी राज्य में उन घटनाओं का लेखा जोखा लिखता था, यानी वो लिखा करता था, यानी वो सब था, लिखा जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे ग्रंथों को, बहुत सारे ग्रंथों को जला दिया गया। आप सभी को पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय, सभी को पता होगा कितनी जो है पुस्तकालय जो जला, उसमें आप देखिएगा एक प्रकार से कितनी किताबें जली थी, आपको पता होगा। अर्थात जो हमारे इतिहास ग्रंथ थे जो तथ्यात्मक जानकारी दे रहे थे उन सभी का क्या हो गया, लोप हो गया है, उन सभी को उठा लिया गया, वो लोग अपने यहाँ पर ले गए और उसका ही संस्कृत में एक प्रकार से क्या किया, उसका ही जो है अनुवाद करवाया और उसके बाद में उसी ज्ञान के बल पर उछलते हैं। तो ये चीज है आपका, यानी कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भारतीय घटनाओं को लिपिबद्ध करने के लिए बताता है कि भारत में एक राजकीय पदाधिकारी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? राजकीय पदाधिकारी हुआ करता था जो कि इन घटनाओं को क्या करता था, लिपिबद्ध यानी लिखा करता था। इसके अलावा आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे 7 नदियां आप देखिएगा भारत के इतिहास में, आप देखेंगे भारतीय ग्रंथों को जब हम टटोलते हैं तो हमको 7 नदियों के बारे में, 7 पर्वतों के बारे में और 7 जो है एक प्रकार से जगहों के बारे में, 7 स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। आप देखिएगा उस समय का एक प्रकार से भूगोल के बारे में जानकारी देना। देखिए भारतीय इतिहास न केवल इतिहास की जानकारी देता है बल्कि वो नैतिकता की, सामाजिकता की और मानवता की ही नहीं बल्कि भौगोलिकता की भी जानकारी देता है। भारतीय वेदों को जब आप उठा करके आप पढ़िएगा तो उन वेदों में बहुत सारे जो वैज्ञानिक पहलू आज उस पर चर्चा हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं, उन सभी के बारे में आप देखिएगा पहले से सारी चीजें हो चुकी है, पहले से वेद में सारी चीजें आपको वर्णित है। रामायण वगैरह काल में आप देखिएगा कुबेर जी जो विमान बनाते थे, कुबेर जी की बात की जाए जो रावण का पुष्पक विमान था उस पर एक सीट हमेशा खाली रहती थी। तो ये सब भी एक प्रकार से अपने आप में एक अजूबा, ये सब रहस्य बना हुआ है। ऐसे ऐसे बंदर थे राम जी की सेना में कि जो कि पानी में अगर पत्थर फेंक देते थे तो क्या होता था, वो तैरने लगता था कि नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋष्यासी सिपाही। ठीक है, इन लोगों के फेंकने से क्या होता था, तैरता था पानी में। तो सोचिए क्या कला थी, किस प्रकार के शिल्पकार थे नल और नील। आप सोच सकते हो इस प्रकार के शिल्पकार क्या आज कहीं विदेश में विद्यमान है? नहीं विद्यमान है। ऐसे एक प्रकार से हमारे यहाँ के जीव जंतु भी आप देखिएगा, और एक प्राणी ही थे, एक बंदर ही तो थे नल और नील। वो बंदर आप देखिएगा, नल और नील 2 नाम के बानर थे, उन्होंने पूरा का पूरा इतना लंबा जो है सतयोजन का एक प्रकार से क्या बांध दिया, पुल बांध दिया। आप सोचो लंका जाने के लिए। ऐसे ऐसे एक प्रकार से चीजें पड़ी हैं जिन पर अगर चर्चा की जाए। हनुमान जी की बात की, ऐसे बंदर थे एक छलांग में आप देखिएगा पूरा का पूरा लांग गए समुद्र। ठीक, तो ऐसे ऐसे विद्वान थे
तो यहाँ पर देखिए भूगोल के बारे में क्या जानकारी मिलती है, 7 नदियों के बारे में, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। आपको 7 नदियों के बारे में एक श्लोक मिलता है कि गंगा च यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिनिं सानिधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरतस्य तीर्थानि जलदा नदः आयन्तु संज्ञार्दुरिच्छय कारका। तो ये सब जो गंगे च यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये जो 7 नदियां हैं, इन 7 नदियों का जल बहुत ही पवित्र आज भी माना जाता है भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् साधन कुरु। जब कलश आराधन होता है इसमें 7 नदियों के जल को एक प्रकार से मिलाने का प्रयास किया जाता है। जब कभी बड़ी पूजा होती है तो इस 7 नदियों का जल बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, ये 7 नदियां हैं जो बहुत ही पवित्र मानी गई हैं और जो बहुत ही एक प्रकार से निर्मल होता है। इनमें डुबकी लगाने से, स्नान करने से आप देखिएगा मनुष्य के जो होते हैं वो पाप धुलने का प्रयास होता है। लेकिन अब इतना गंदगी इसमें हो गई है कि उसमें पाप नहीं धुलता है। लोग एक प्रकार से उसमें नहाते हैं और आप देखिएगा उसमें कचरा एक प्रकार से जो होता है औद्योगिक यानी कि जो फैक्ट्रियों का, वो भी उसी में मिला दिया जाता है। तो अब एक प्रकार से देखिएगा गंगा नदी हो गई बहुत प्रदूषित हो चुकी है। आपको पता होगा कानपुर में शुक्लागंज के आसपास एरिया में या फिर कानपुर में आप देखिएगा गंगा नदी कितना ज्यादा गंदा पानी हो चुका है। आप हर जगह पर देख लीजिए, वही हरिद्वार में जहां से निकलती है वहां पर देखिए कितना बढ़िया पानी है। आप स्नान कर लो, वैसे आपको कोई गलत कर्म करने की मतलब आप स्नान करने के बाद आइए गंगा से, मैं वास्तविक चीजें बता रहा हूँ आपको, कभी फील करिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मुझे गलत काम नहीं करना है। अगर गलत काम कर भी रहे होंगे तो भी ये एक प्रकार से आपको रोकने का प्रयास होगा, थोड़ा बहुत एक प्रकार से आपके मन को डाइवर्ट होगा, आपका सर हल्का होगा और आपका ऊपर जो एक प्रकार से बोलते हैं गाँव वगैरह में कि पराचीज सवार है, तो वो थोड़ा सा दूर होने का प्रयास होगा। तो गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये 7 नदियों के बारे में वर्णन है। इसके अलावा 7 पर्वतों के बारे में बताया गया है। यानी देखिए उस समय के उच्चावच के बारे में वर्णन आपको मिलेगा। इसके अलावा नक्षत्रों के बारे में, हमारे पत्रा में आप देखिएगा ज्योतिष शास्त्र ऐसा जिसके अंतर्गत देख करके बता देते थे। मौसम विज्ञान के बारे में वर्णन है, मौसम विज्ञान में पानी कब बरसेगा ये अभी तक बताया जाता है। गेहूं कब महंगा होगा कब सस्ता होगा, ये सूर्य कब कितने बज करके कितने मिनट पर उदय होंगे, ये तक आपको पोथी पत्रा जो होता है वो मतलब पत्रा में पंचांग में आपको दिखेगा। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। 7 पर्वतों के बारे में आप देखिएगा, महेंद्र पर्वत, महेंद्रगिरी, ठीक है, मलयगिरी, सहगिरी, मैलागिरी, चंदन आता है आपको पता होगा। तो महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह पर्वत, भुक्तिमान पर्वत, ऋग जो है ऋग पर्वत, इसके अलावा ऋक्ष पर्वत, इसके अलावा बिंद पर्वत और पारियात्र पर्वत। तो ये 7 पर्वत है, कौन से? महेंद्र, मलय, सहाय, भुक्तिमान, ऋक्ष और विंध्य और पारियात्र, ठीक है। इसके अलावा 7 नगरों का वर्णन भारतीय इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास में मिलेगा। कौन कौन से? जैसे अयोध्या हो गए, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका। ये सब ऐसी नगरी है जहां पर भगवान रहा करते थे, ठीक है। देखिए भगवान राम की नगरी अयोध्या, मथुरा श्री कृष्ण जी की नगरी, हरिद्वार तो आप एक प्रकार देवों की भूमि है, ये है। काशी महादेव की नगरी है, ठीक है। इसके अलावा द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और कांची, अवंतिका, इन सभी में भी आप देखिएगा अलग अलग तरीके से जो हमारे सनातन ग्रंथ के जो प्रभु हैं, देवता हैं, वो सब वास किया करते थे। तो कुल मिलाकर के देखिए ऐसी नगरी है जो कि बड़ी पवित्र है, अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, कांची, अवंतिका और द्वारिका, ठीक। ये 7 नगरों के नाम आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। इसके अलावा आप देखिए कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा धर्मों का उदय हुआ, जैसे कि वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। यहाँ पर देखिएगा सिख धर्म का भी उदय हुआ है, आप देखेंगे भारत में ही, ठीक है। सिख धर्म का भी उदय हुआ है और शैव, सिख, वैष्णव, शैव, ये सब जितने भी धर्म आपके हैं ये सब आप देखिए किसके अंतर्गत है? ये सब सनातन के ही अंश है। किसके अंश है भाई? सनातन धर्म के ही अंश है, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, शाक्त, वैष्णव, सिख, ये देखिएगा पहले वैष्णव, शैव, शाक्त में बटा हुआ था, फिर बौद्ध, जैन धर्म बाद में आता है, ठीक। तो ये आप देखिएगा कि ये सब सनातन धर्म के यानी कि ये सब हिंदू धर्म के ही पार्ट है, सनातन धर्म के ही एक अंग है, ठीक है। अब अलग अलग शाखाओं में बढ़ चुके हैं, ठीक। वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध और जैन, इनके अलग अलग विचारधारा। महावीर स्वामी जैन धर्म के एक प्रकार से मुख्य रूप में प्रवर्तक के रूप में आते हैं। इसके अलावा वैसे ऋषभ देव का भी नाम आता है। बहुत सारे तीर्थंकर हुआ करते थे जैन धर्मों में। और बौद्ध धर्म में आपको पता होगा महात्मा बुद्ध जी, वो एक प्रकार से आप देखिएगा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वो विष्णु भगवान के अवतार भी हैं, ओके। और बौद्ध जी की भी विचारधारा बड़ी जबरदस्त विचारधारा की थी
और वो सभी को बराबर समझते थे और वास्तविक विचारधारा होनी भी ऐसी चाहिए। और हमारे धर्म ग्रंथ भी एक प्रकार से जो है सभी को बराबर और सभी को समभाव से देखने की बात करते हैं। ऐसा गीता में भी कहा गया है कि समभाव से अगर आप किसी को देखते तो आप ही प्रभु हो, आप ही सब कुछ हो। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब कि इस समभाव का जो सिद्धांत है गीता में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सनातनी ग्रंथों में भी आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आप देखिएगा सारे धर्म जो होते हैं वो अच्छी बातें ही आपको बताते हैं, लेकिन जो धर्म को चलाने वाले कुछ ठेकेदार होते हैं वो लोग आपको भ्रमित करते हैं अपने फायदे के लिए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, आप अपने धर्म में है, अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म के बताए हुए मार्ग पर चले। लेकिन धर्म अवलंबी जो है या धर्म को जो मानने वाले हैं, धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनके बताए मार्ग पर नहीं चलना है। जो धर्म में लिखा है उसके हिसाब चलेगा। मेरे हिसाब से कोई भी धार्मिक पुस्तक आप खोल करके पढ़िएगा तो कोई हिंसा करने के लिए प्रेरित आपको कोई भी धर्म नहीं करेगा। चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे जैन धर्म, चाहे सिख धर्म, चाहे कोई भी ईसाई धर्म जो है, यहूदी धर्म, कोई भी धर्म होगा, वो कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा जो कि आपको एक प्रकार से मतलब कि किसी को मारने के लिए प्रेरित करेगा, ये बोलेगा। ठीक, तो ये बात है। लेकिन धर्म का गलत प्रयोग लोग कर देते हैं कभी कभी। धर्म का उचित प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग धर्म का प्रयोग नहीं, धर्म के बताए हुए मार्ग पर हमको चलना चाहिए, तभी हमारा एक प्रकार से कल्याण संभव है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा आप देखिएगा भारतीय धर्म ग्रंथों में बहुत प्रकार के, जैसे कि देखिए वो जो है समाज को चलाने के लिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या बताया गया है, वर्णाश्रम के बारे में बताया गया। वर्णाश्रम क्या होता है, ब्राह्मणोस्य मुखामासीदा बाहुराज्यान्यः कृता उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो जायतः। अर्थात ब्राह्मण मुखमंडल, भुजाएं क्षत्रिय, उदर जो है वैश्य और पैर शूद्र, इस प्रकार से 4 वर्णों में बटा हुआ था। और ये वर्ण का विभाजन जो था ये कर्म के हिसाब से हुआ करता था। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ततस फल चाखा। इससे बड़ा सिद्धांत कुछ हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ पर आप देखिए 33 कोटि देवता, अलग अलग प्रकार के देवता, प्रकृति पूजा हुआ करती है। तो आप मान कर चलिए कोई ऐसा और दूसरा धर्म आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जिसके अंतर्गत आप देखिएगा बहुत सारे देवता हैं, लेकिन सभी देवता एक से जुड़े हुए हैं। अर्थात एक वृक्ष है, उसी की टहनी तमाम सारी देवताएं हैं, पत्तियां लगी हुई हैं, वो सब जो हम लोग हैं। यानी आप देखिए कुल मिलाकर के सब कुछ जो है वो किसी एक ही परमात्मा में निहित है, ये बात आप देख सकते हैं। और हर धर्म का मतलब ये होता है कि आदमी अच्छा रहे, अच्छा उसका जीवन व्यतीत हो, लेकिन कुछ लोग उसको गलत वे में ले जाते हैं। तो वर्ण आश्रम की बात की है तो उसमें ऐसी व्यवस्था फिक्स थी कि लोग अपने अपने कार्य में जुटे होते थे। बीमारी जो है, बीमारी, भूखमरी और इन सभी से लोग उस समय नहीं इतना त्रस्त थे जितना आज त्रस्त है। ठीक, तो वर्णाश्रम के हिसाब से लोग काम किया करते थे, अपने अपने कामों में लोग संलग्न थे, नातेदारी व्यवस्था फैली हुई थी, लोग एक दूसरे के घर पर जाते थे। ठीक है, इस प्रकार चीजें हुआ करती थी। हर व्यक्ति का एक प्रकार से क्या हुआ करता था, एक प्रकार से वो होता था। आप बता दूं कि हर व्यक्ति का अपना एक स्थान होता था। जैसे जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग ही दूसरों के यहाँ, ब्राह्मण लोग नातेदारी में क्या मतलब कि जजमानी व्यवस्था में आप देखिएगा ब्राह्मण लोग सभी जातियों के यहाँ पर जाते थे और एक प्रकार से उनके यहाँ पर खाना भी बनाते थे और मतलब कथा भागवत जो कुछ होता था करते थे। इसके अलावा जो धोबी होते हैं या फिर जो भी लोग जाति मतलब होते हैं, जब शादी विवाह आज भी ठनता है, आप देखते हैं शादी वगैरह जब भी होती है, सुबह आप देखिए कितना ज्यादा प्रजा लोग आते हैं और सभी को नेकचार दिया जाता है। आप हिंदू शादियों में कभी जाइएगा सुबह मीटिंग में, तो जब देखिए विदाई होने लगती कितने लोगों को, चाहे वो चूड़ी पहनाने वाली हो या एक प्रकार से कपड़ा धुलने वाली हो, सभी को बुला करके सभी को नेकचार मिलता था। इस प्रकार का प्रेम भाव पहले ही दिखता था। और आज जब से देखिएगा ट्विटर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक दुनिया भर का चल गया, तब से जातिवाद के ग्रुप बनने लगे हैं। एक जाति दूसरी जाति को देख ही नहीं पा रही है, ये सारी चीजें। तो आप देखिएगा उस समय का समाज अच्छा था कि आज का समाज अच्छा, आप खुद ही सोच लो। ठीक, इसके अलावा आश्रम व्यवस्था फैली थी, यानी सब व्यक्ति के एक अधिकार हुआ करते थे कि 25 साल तक हमको विद्या अध्ययन करना है, 25 से 50 के बीच में हमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, और इसके अलावा उसके बाद में हमको वानप्रस्थ यानी जंगल की ओर प्रस्थान करना है 50 से लेकर के जो है 75 वर्ष की अवस्था तक। इसके अलावा 75 से लेकर के और 100 वर्ष की अवस्था तक हमको क्या करना है, हमको एक प्रकार से जो है भगवान में मनन चिंतन इत्यादि करना है बैठ करके, और अपने प्राणों को इस प्रकार से त्यागना है। ये सब व्यवस्था हुआ करती थी। आश्रम व्यवस्था जबरदस्त व्यवस्था हुआ करती थी, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 आश्रम हुआ करते थे उस समय। ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम थे। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, हर व्यक्ति यानी कि अगर पैर काट दिया जाए तो फिर व्यक्ति नहीं चल पाएगा, व्यक्ति नहीं रह पाएगा, यानी कि पूरा हाथ काट दिया जाए तब भी व्यक्ति का एक प्रकार से सही तरीके से संचालन नहीं हो पाएगा।
और अगर सर काट दिया तो फिर कोई तो भी दिक्कत है, पेट ही काट दिया तो भी दिक्कत है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी का एक दूसरे से कनेक्शन ये वर्णाश्रम दर्शाता था। ठीक है, किसी को ऊंचा और किसी का नीचा दर्शाने का बिल्कुल मतलब वर्ण व्यवस्था का नहीं था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। परिवार, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, इसी का गलत फायदा उठाया। वर्णाश्रम में कुछ लोग ऐसे हुए, जैसे कुछ ब्राह्मण ऐसे हुए, कुछ क्षत्रिय ऐसे हुए, कुछ वैश्य ऐसे हुए कि लोगों ने क्या किया कि शूद्र पैर है तो सबसे नीचे, पैर है तो पैर मतलब शूद्र सबसे नीचे। ऐसा नहीं, शूद्र सबसे ऊपर है। क्यों सबसे ऊपर है? क्योंकि आप देखिएगा जब पैर छुआ जाता है तो किसका छुआ जाता है? आप देखिए पैर जब एक तर्क आया था तो खास करके देखिए मतलब हर व्यक्ति का आप पैर छुआ जाता है, हाथ छू के पहले की थोड़ी प्रणाम थोड़ी क्या जाता है हिंदू धर्म में, पैर छू करके। तो आप ये सोचिए पैर छू करके, ये सभी का सम्मान उसमें दिया गया था। लेकिन अब उसको लोगों ने प्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं किया, दिक्कत उस बात में आ गई। इसके अलावा और अब उन पर ध्यान दिया ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक आदर्श और नैतिकता, इन सभी पर भी भारतीय इतिहास में बल दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये आपने भारतीय नैतिकता की बात करें, पारिवारिक आदर्श की, किस प्रकार से परिवार चलता है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था हुआ करती थी। नैतिकता में आप देखिएगा जो है जैसे रामचंद्र जी का एक अगर मैं चौपाई लूं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनामे माता। तो भारतीय प्राचीन इतिहास की अगर बात की जाए तो इस इतिहास को जब आप देखिएगा तो कुल मिलाकर के इसका परिचय ये था। संस्कृति भी ऐसी, मैंने संस्कृति भी इसी बता दी, परंपराएं भी इसी बता दी। परंपराएं जो हुआ करती है यानी कि परंपराओं के आधार पर ही आप देखिएगा इस प्रकार का इतिहास। तो कुछ परंपराओं की का इतिहास है, कुछ संस्कृति कल्चर भी ठीक ठाक था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये वर्णाश्रम वगैरह सब एक प्रकार से पारिवारिक आदत नैतिकता सब कल्चर ही है। तो बस इतने में आपका लगभग हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी यानी चैप्टर 2, उसमें हम आगे और चर्चा कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।